नमस्कार साथियों, मैं पत्रकार सोमवीर प्रांत केसरी न्यूज से। और आज हम मौजूद है रोहतक शहर के अंदर। जैसे कि हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, आपका शहर आपकी बैठक, आपका गांव आपकी बैठक, आपके सवाल आपके जवाब, आपकी परेशानियां। और आज के दिन हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा चला हुआ है किसान आंदोलन, जिसके ऊपर पूरा देश खड़ा हुआ है और सरकार झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कल तक तो ये शोर था, लेकिन एक दिन ये खामोशी आवाज़ बन जाएगी। ये किसान की आवाज़ है, तब तक खामोश है रहने दो, वरना एक दिन इतिहास बन जाएगा। चलो आज ऐसे ही इन कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। हम मौजूद हैं अशोका के ऊपर और ये टी स्टॉल के अंदर हमारे भाई बैठे हुए हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। शुभ नेम भैया? जसवंत नाम है जी। क्या करते हैं भैया आप? मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो सर, जैसे आज हमारे देश के अंदर एक मुद्दा चला हुआ किसान आंदोलन, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इन किसानों के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये हमारे जो किसान है, एक देश की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। अगर जब इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो इंसान लाचार हो जाता है। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि किसान हमारी एक बैकबोन की तरह है, और उन्होंने सरकार को बीच में आकर उन किसान भाइयों को समझाना चाहिए। अगर ये 3 बिल अगर इतने अच्छे हैं तो किसानों को समझाना चाहिए। अगर ये लगता किसान 3 बिल अच्छे नहीं है तो किसानों की मांग को जायज़ मांगते हुए उन्होंने 3 बिल ये रद्द करने चाहिए। तो आपको लगता है क्या सरकार झुक जाएगी? कल भी जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी सरकार ने साफ मना कर दिया है, साफ तौर पर कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए या कहीं भी जाइए, लेकिन वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार झुकेगी इस मुद्दे को लेकर? देखो, किसान जो भाई हमारे वहाँ बैठे वो सरकार को झुकाने के लिए नहीं बैठे हैं। किसानों का सिर्फ एक मुद्दा है कि हमें एमएसपी पे हमारी खरीद हो। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि ये किसान हमारी जो वहाँ भाईचारे हमारे बैठे हुए हैं वो सरकार को झुकाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि जो समझदार हैं वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, उनको अपनी बात रखने का पूरा हक है इस देश के अंदर। कल तक दुष्यंत चौटाला जी जब हमारे हरियाणा राज्य के डिप्टी सीएम बने तो किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो क्या आज वो मुद्दे दब गए हैं? रहे ऐसा है, कोई मुद्दा नहीं दबा, बस बीच में थोड़ी राजनीति चली हुई है। सरकार बार बार ये कह रही है कि एमएसपी ख़त्म नहीं हुई है। तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ जाकर अपना एक बंदा भेजे, रिप्रेजेंटेटिव भेजे, और वहाँ हमारे जो किसान भाई बैठे उनको समझाए। अगर वो इस बात पर समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो किसान हमारे भाई आंदोलन पीछे ले लेंगे। आप पेशे से क्या काम करते हैं? मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। आप जैसे कुछ और आर्थिक समस्याएं हैं जो आपके शहर या आपकी निजी समस्याएं हैं, उसके बारे में भी कुछ कहना चाहिए, क्योंकि हमारा कार्य है आपकी आवाज़ को ऊपर तक लेके जाना है। देखो, ऐसा है, बारिश का मौसम है, सभी को पता है, ठीक है। बस मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा कि एक बार ज़मीनी धरातल पे आए और लोगों के पास जाकर हमारी समस्या को सुने और उनका तुरंत समाधान करें। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। शुभ नेम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है भाई साहब। हमारे देश के अंदर जो आज किसान आंदोलन चला हुआ है, इसके बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं? भाई इसके बारे में तो यही है कि किसानों की सरकार ने बातें सुननी चाहिए। सरकार भटकावे ना, किसानों की बातें सुने। किसान की लड़ाई 3 चीज़ से हो रही है आज के दिन। ठिठुरती ठंड से किसान की लड़ाई है, ऊपर से बरसात से किसान की लड़ाई है, फिर सरकार के साथ किसान की लड़ाई है। तो आप लोगों का कितना समर्थन है किसान के साथ? भाई हमारा तो पूरा किसानों का समर्थन है। तो आपको क्या लगता है, सरकार झुकेगी? किसानों के प्रति झुकना पड़ेगा सरकार को। आगे सरकार को सत्ता में आना है तो झुकना पड़ेगा सरकार को भाई। और जो आपके यहाँ की निजी कुछ मूल समस्याएं हैं, क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप जहाँ रहते हैं, आपके आसपास में जो हमारे शहर के अंदर भी कुछ मूल समस्याएं हैं। भाई पहला किसान वाली सुलझा लेगा, जब बात अगली का समाधान होगा। एक का तो समाधान हो नहीं रहा है और अगली और समस्या खड़ी कर दो। पहले एक तो सुलझा लो किसाना वाली, अगली तो फिर सुलझावांगे। नमस्कार जी। हाँ जी। आपका शुभ नेम क्या है? शुभ नाम राम भगत। जी राम भगत जी, हमारे देश के अंदर एक किसान आंदोलन का मुद्दा चला हुआ है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है भाई, कानून बनाना सरकार का काम नहीं है, कानून बनाना किसानों का काम है। ये इस देश का कानून है, ठीक है। सरकार बगैर मुझे कानून बना देती है, किसान जो है हमारे परेशान हैं। इसे अन्नदाता जो है पूरे वर्ल्ड को खाना खिलाते हैं ये, ठीक। तो ये इनके साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं मोदी सरकार,
जो है, और इसके कारण जो है देश में बहुत भूखमरी आने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, किसान आंदोलन का मुद्दा गली गली के अंदर है, बच्चे बच्चे की जुबान पर किसान आंदोलन है। हर कोई किसान आंदोलन को सक्सेस करना चाहता है, कामयाब करना चाहता है, क्योंकि एक हमारी भूख नहीं, किसान हमारे देश की एक आर्थिक पावर है। हमें हमारा अन्नदाता है, हमारा भगवान है। सरकार को इस मुद्दे के ऊपर जरूर झुकना चाहिए। मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो इस मुद्दे को ध्यान से सुने और इसके ऊपर झुकने की कोशिश करे। जो किसान चाहता है उसके कानून पूरे करने का आदेश भी करे। सरकार किसान के साथ आए। किसान की पहले ही 3 चीज से लड़ाई चली थी। ठंड से किसान की लड़ाई है, इतनी ठंड के अंदर वहां बैठे हुए हैं। उसके बाद भारी बरसात से किसान की लड़ाई है, और उसके बाद सरकार से तो है ही। सरकार ने किसान का क्या बुरा हाल कर रखा है। 51 दिन आंदोलन को हो गए हैं और 50 से ऊपर शहादतें दे दी गई हैं। क्या फिर भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है क्या किसान आंदोलन के बारे में? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, आज तो एक खामोशी है, कल एक गहरी आवाज बन जाएगी। तुम किसान को यूं खामोश ना देखो, तुम किसान को यूं खामोश ना देखो। जिस दिन किसान उठ गया तो इतिहास बन जाएगा, कायदे पलट जाएंगे। सरकार को सुनना चाहिए, किसान एक नरम दिल इंसान है। और मैं प्रांत केसरी के माध्यम से कामना करता हूँ